और इसके साथ ही चौथे एशियन रोलबॉल चैंपियनशिप 2024 के अंतर्गत जो कि गोवा के मनोहर पार्रिकर इंडोर स्टेडियम में खेली जा रही है, इस समय भारत और श्रीलंका की महिला टीमों के बीच मुकाबला शुरू हुआ है। हम आपको बतला दें कि भारत की टीम के खिलाड़ी और उनके जर्सी नंबर हैं गुंजन कुमावत 1 नंबर जर्सी में, KB वर्षाश्री 5 नंबर जर्सी में, श्रुति भगत 4 नंबर जर्सी में, माथी MK 3 नंबर जर्सी में। आक्रमण पर इस समय श्रीलंका की टीम है और अब बड़ी तेजी के साथ चले भारत के खिलाड़ी। बहुत अच्छा, वहाँ कोई अवसर ही नहीं था। इतनी फुर्ती के साथ भारत की खिलाड़ी माथी MK ने गेंद को गोल के अंदर डाल दिया। 1 अंक की बढ़त भारत को। सुहानी सिंह 10 नंबर की जर्सी में, अंशिका 9 नंबर में, विनीता 7 नंबर में, चित्रा सूर्यवंशी 6 नंबर में, लविशा शर्मा 11 नंबर में, वैशाली M 12 नंबर में, वसीमा A 8 नंबर की जर्सी में। आक्रमण पर एक बार फिर से भारत की टीम, लेकिन फाउल इस समय। और आयशा सोनकर 2 नंबर की जर्सी में। भारतीय टीम की कोच हैं ज्योति साहू और मैनेजर हैं महेश उबे। श्रीलंका के खिलाड़ियों का नाम और उनका जर्सी नंबर मैं आपको बतला दूं। 8 नंबर की जर्सी में हिरुषि संजना, 3 नंबर की जर्सी में डिडुलानी, 10 नंबर की जर्सी में अनीथा, 1 नंबर की जर्सी में चालानी, प्रीति 5 नंबर की जर्सी में, संजना 7 नंबर की जर्सी में और किरुथिका। आक्रमण पर भारत के खिलाड़ी और इसके साथ ही ये बेहतरीन गोल। क्या एंगल था, बेहतरीन खेल का प्रदर्शन, लेकिन ये कट था और इस प्रकार गेंद को स्कोर अभी भी भारत के पक्ष में 1-0 है। संजना 7 नंबर की जर्सी में, किरुथिका 2 नंबर की जर्सी में। कोच है श्रीकांतन श्रीलंका की टीम की और मैनेजर है सोफिया। आक्रमण पर फिर भारत, हौसले बुलंद है। इस बार कोई अवसर नहीं दिया। भारत के खिलाड़ी ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया और इस प्रकार प्राची पराथे, मैनेजर का नाम गलत है, लिख दो, मैं लिखता हूँ प्राची पराथे। और इस प्रकार भारत की टीम 2 अंकों से आगे है। अच्छा लगता है कि कुछ जा रहा है। सिर्फ 15 मिनट में हो जाएगा ये। सॉरी, ये प्राची पराठे, ओके, पराठे कोई दिक्कत नहीं। आप चलो बोल दो, 10 मिनट बाद आप करो मैं क्या उसका टाइम भी यूज करना चाहता हूँ, जो गेप है ना। ठीक है उसका ठीक है। प्लीज बैठ जाइए ना। कहाँ पे बैठने के लिए मिलता है यहाँ पे, आप बता दें। और भारतीय टीम की मैनेजर जो है वो प्राची पराते हैं। भारतीय टीम की मैनेजर प्राची पराते महाराष्ट्र से हैं। भारतीय खिलाड़ी तो रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रही क्या? आक्रमण पर इस समय श्रीलंका के खिलाड़ी
चालानी, गोलकीपर ने बड़ी फुर्ती के साथ गेंद को कब्जे में लिया। 2-0 की बढ़त भारत के पक्ष में। और इस बार गेंद को गोलकीपर श्रीलंका के उनके सर के ऊपर से हिरोशी डालना चाहती थी भारत की खिलाड़ी, लेकिन सफल नहीं हुई। सुहानी सिंह बहुत ही तेज तर्रार खिलाड़ी भारत की। एशियाई चैंपियनशिप में महिला वर्ग का मुकाबला भारत और श्रीलंका की टीमों के बीच चल रहा है इस वक्त। चालानी जिस ढंग से उन्होंने फाउल किया, ओ ये दुर्भाग्य रहा कि गेंद पोल पर लगकर रिवाइंड होकर वापस खेल में आ गई थी। चालानी और इस समय दो 0 की बढ़त भारत को। एक बार कट, संजना श्रीलंका की खिलाड़ी जमीन पर गिरते हुए गेंद को डालने की कोशिश की थी। डिडुलानी बहुत ही फुर्तीली खिलाड़ी हैं। ऊंचाई भले उनकी कम है, लेकिन खेल का स्तर बहुत ऊंचा है। उन पर भारतीय खिलाड़ियों को नजर रखनी होगी। वैसे तो हर खिलाड़ी को चेक किया जाता है, इस समय उन्हीं के पास लगातार फाउल भारत की खिलाड़ी सुहानी सिंह ने कोशिश की थी गेंद को गोल में डालने की, कामयाब नहीं हुई। सुहानी और इस बार पीछे पलटते हुए गेंद को लवीशा ने कोशिश की थी कि गेंद को गोल पर किया जाए, लेकिन ये इस समय जबकि पहला हाफ चल रहा है, खेल अभी थोड़ी देर के लिए खेल को रोका गया। ये दरअसल में मैदान में गीलापन आने की वजह से या पानी गिर जाने की वजह से, चूँकि खिलाड़ियों के लिए खतरा होता है जब वो स्केटिंग करते हैं, बड़ी तेज़ी के साथ भागते हैं, तो स्लिप होने का डर रहता है, गिरने का डर रहता है, तो तुरंत सुखाया जाता है उसे सतह को। चालानी 0-2 से पिछड़ती हुई श्रीलंका की टीम और खुद ही अकेले गोल करना चाहती थी, लेकिन सफल नहीं हुई। चालानी भारतीय रक्षा पंक्ति को भेदना, दोबारा उसी ढंग के खेल का प्रदर्शन, लेकिन इस समय मिलिंद शर्मा रेफरी, उन्होंने खेल को रोका है और अब चालानी श्रीलंका की ये देखिए
दिदुलानी गेंद के साथ कोशिश करती हुई गेंद को गोल पोस्ट में डालने की प्रयास करते हुए श्रीलंका के खिलाड़ी अभी तक भेदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली है। इस समय बड़ी तेजी के साथ आक्रमण पर भारत की खिलाड़ी आई थी। चालानी, भारत तीसरे अंक की तलाश में और वो उसे मिल गया। बहुत बढ़िया ड्रिबलिंग करते हुए बिल्कुल सही निशाने की ओर दौड़ते हुए चली गई मैथी एमके। बहुत ही फुर्तीली खेली, समझदारी से खेल का प्रदर्शन। संजना, चालानी, दिदुलानी, भारतीय रक्षा पंक्ति को भेदने की कोशिश। दिदुलानी, चालानी, संजना, चालानी के पास अब गेंद। 3-0 की बढ़त भारत को। पहले हाफ में लगातार कोशिश करती हुई श्रीलंका की टीम खाता खोल सके। दिदुलानी बैक पास, अच्छा थ्रो, लेकिन इस बार दोनों खिलाड़ी टकरा गई। 2 नंबर की खिलाड़ी किरुथिका और उसके साथ ही 3 नंबर की भारत की खिलाड़ी। चोट लगी इस समय महथी को। दोनों खिलाड़ी जब टकराए तो हेलमेट से चोट लगी हो सकती है, और ये खेल का अंग है। काफी सतर्कता से खेलना पड़ता है इस खेल को। आप जब अपने देश के लिए खेल रहे होते हैं तो फिर आप सब कुछ दांव में लगा लेते हैं, और इस समय चोटिल होकर नीचे बैठी हुई है किरुथिका, श्रीलंका की खिलाड़ी। स्कोर हम आपको स्कोर बोर्ड भले ही नहीं बतला रहा है, लेकिन भारत ने 3-0 की बढ़त बनाई है इस मुकाबले में। पहला वर्ग का ये मुकाबला ए पूल का है, जो कि भारत और श्रीलंका की टीमों के बीच खेला जा रहा है। क्या हेलो 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 चालू हो गया, अभी क्या दिखा रहा है? भारत के खिलाड़ी आक्रमण पर आते तो बड़ी तेजी के साथ आते हैं। अनीता, दिदुलानी, संजना, गेंद को अपने कब्जे में किया हुआ है अनीता, दिदुलानी, अनीता, श्रीलंका की खिलाड़ी। और अब विश्राम के बाद चालानी आगे जाती हुई आक्रमण के लिए
और इसके साथ ही ये देखिए भारत का आक्रमण बहुत तेजी के साथ होता है। 3-0 का स्कोर भारत के पक्ष में चौथे एशियन रोलबॉल चैंपियनशिप के अंतर्गत। गोल करने की असफल कोशिश वहां पर भारत की खिलाड़ी बहुत तेजी के साथ आई थी अंशिका, लेकिन गेंद को गोल पोस्ट के ऊपर से बाहर किया। तीन 0 भारत स्कोर है। पहला हाफ चल रहा है इस समय। इस मैच के रेफरी दीपक और मिश्रा और मिलिंद शर्मा हैं और नवीराज सिंह और अंजलि नायर जो हैं वो टेबल ऑफिशियल्स हैं इस मैच के लिए। दोनों टीम के खिलाड़ी संभल कर खेलते हुए, इस दौरान भारत की खिलाड़ी ने शूट किया था, आयशा सोनकर ने बचा लिया उसे गोलकीपर ने। श्रीलंका की खिलाड़ी तेजी के साथ जाती हुई संजना चालानी खेल को भी रोका गया है। और ये जिस ढंग से नियम का उल्लंघन कर रही थी चालानी मधुसूदन हिरत, उनको ये पहला पीला कार्ड दिखलाया गया है इस मैच के रेफरी दीपक मिश्रा के द्वारा। तो 3-0 की बढ़त भारत के पक्ष में। और यहाँ पर टाइम आउट लिया गया है श्रीलंका की ओर से, जैसा कि नियम है। एक टीम एक हाफ में एक बार टाइम आउट ले सकती है और खेल अभी रुका हुआ है। हम आपको बतला दें कि भारत के स्कोर 3 और श्रीलंका 0 ये स्कोर है इस समय। गोल पोस्ट के नजदीक जाकर जिस प्रकार सर एक हाफ में 2 टाइम आउट एक टीम को एक हाफ में 2 टाइम। हाँ, एक मिनट 30 सेकंड। और अब विश्राम के बाद फिर से खेल आरंभ। श्रीलंका की टीम लगातार कोशिश करती रही हुई कि इस मैच में वे खाता खोल सके। 0-3 से पिछड़ती हुई श्रीलंका की टीम खेल थोड़ा धीमा जरूर है, लेकिन समझदारी के साथ खेलती हुई दोनों टीमें। और अब खतरा है यहाँ पर, और क्या बात है, बेहतरीन, कितना सही पूर्वानुमान। देखिए कितनी मेहनत की होगी आज महती ने और ये गोल कर दिया। भारत के खिलाड़ियों ने कितनी मेहनत की होगी, कितना पसीना बहाया होगा मैदान में,
उसका एक नमूना आपने देखा। बेहतरीन खेल का प्रदर्शन, 1 अंक और भारत को 4-0 की बढ़त श्रीलंका के विरुद्ध डुडलानी। और उसके बाद बहुत धीमा शॉट, वो गेंद जो है वो गोल पोस्ट पर लगी और उसके बाद वापस रिबाउंड होकर आ गई। जब तक कि कोई और खतरा होता श्रीलंका की चालानी इन्हें खतरनाक खेल के लिए एक बार पीला कार्ड दिया जा चुका है इस दौरान। क्या बात है, बहुत ही शानदार खेल का परिचय भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा आपसी समझबूझ के साथ खेला जा रहा है। ये खेल 4-0 है। पहला हाफ चल रहा है इस समय, 4-0 की बढ़त भारत को। गेंद को गोल में डालने के लिए प्रयासरत श्रीलंका की टीम भारत के विरुद्ध, और बहुत ही भारत के खिलाड़ी वहां पर दीवार बनकर खड़े हैं और फिलहाल उन्हें भेद पाना बहुत मुश्किल है और पहले हाफ में तो संभव नहीं हुआ अभी तक। लेकिन खिलाड़ी हैं कि लगातार प्रयास करते हैं और इसके साथ मध्यांतर का समय हुआ और मध्यांतर पर भारत और माफ़ कीजिएगा इसमें खेल जारी है और भारत ने दबाव बनाया है। इस समय भारत क्या 5वां अंक ले पाती है या नहीं ले पाती है, लेकिन इस बार चूक भारत के खिलाड़ी आज बिल्कुल सधा हुआ खेल खेल रहे हैं और ये फाउल यहाँ पर भारत की तरफ से श्रुति भगत के द्वारा, और अभी अंपायर मिलिंद कुछ समझाते हुए श्रीलंका के खिलाड़ियों को 4-0 का स्कोर। संजना गेंद को छीन लिया, अवसर नहीं दिया इस समय। एक के बाद एक बैकअप करने के लिए भारत के खिलाड़ी, लेकिन जिस ढंग से वहां पर खिलाड़ी को पकड़ा था ये फाउल दिया और अब आक्रमण पर एक बार फिर से श्रीलंका के खिलाड़ी। बहुत ही अच्छा थ्रो और ये रणनीति काम नहीं आई भारत की। चार 0 की बढ़त, धीरे धीरे मध्यांतर की ओर बढ़ता हुआ खेल। और ये देखिए अंडर आर्म थ्रो, बहुत बेहतरीन। 9 नंबर की खिलाड़ी, एस के साथ 1 अंक और मिला भारतीय टीम को और भारत की तरफ से इस गोल को किया अंशिका ने। उधर पल पल में खेल बदलता है, खिलाड़ी बड़ी फुर्ती से आते जाते हैं और उसके बाद लगातार ये दूसरा गेंद को गोल पोस्ट में डाला। देखिए किस ढंग से
इस आक्रमण पर श्रीलंका के खिलाड़ी, स्कोर बोर्ड हमें अभी भी 4-0 का स्कोर बतला रहा है। बिल्कुल डी के बाहर भारत के खिलाड़ी, बेहतरीन प्रदर्शन सुहानी के द्वारा, कोई अवसर नहीं। सुहानी सिंह ने अपनी टीम के लिए ये एक अंक जुटा लिया। भारत और श्रीलंका की टीमों के बीच ये मुकाबला 7-0 का स्कोर भारत के पक्ष में है इस समय। और इसके साथ ये अब जाकर मध्यांतर का समय हुआ और हम आपको बतला दें कि मध्यांतर पर स्कोर जो है वो भारत 7 श्रीलंका 0। भारत और श्रीलंका की टीमों के बीच ये मुकाबला पूल ए का है, जो चौथे एशियन रोलबॉल चैंपियनशिप के अंतर्गत मनोहर पार्रिकर इंडोर स्टेडियम में खेली जा रही है। बता दिए क्या? 2 बार ले सकते हैं। ऐसा हाँ टाइम ले सकते हैं, रिव्यू भी ले सकते हैं। एक हाथ में एक रिव्यू, एक हाथ में एक रिव्यू। ऐसा नहीं, ये 2 बार बोला तो 2 सही, एक दिन 2 बार वो टाइम होगा। मैंने ये बोला 20 मिनट में 20 मिनट में फर्स्ट हाफ में 2 बार ले सकते हैं, सेकंड हाफ में 2 बार ले सकते हैं। एक टीम, हाँ तो 2 टीम में तो 4 बार ले सकते हैं। हाँ 2 टीम 4 बार। और रिव्यू में क्या बोलेंगे? रिव्यू तो होता ना, जैसे कि आपको लगा शक हो रहा कि ये गोल नहीं था, तो वो जाके प्रोटेस्ट कर सकता है कि भैया आप रिव्यू हमको दीजिए, हमको दिखाइए कि ये गोल है कि नहीं। ये चालू है ऐसे बहुत समय से वर्ल्ड कप से पहले चालू। और ये है कि एक लड़की का नाम है चलनी, उसको हम चलानी बोल रहे हैं। चलानी कुछ और को बोलते हैं, चलनी है, ठीक है चलनी, चलनी है ना। वो ए डाल दिया ना, एक ही मात्रा है ही। मनोज सर हम बड़े हैं तो हो गया। अध्यक्ष महोदय कहाँ गए? अध्यक्ष महोदय अभी हम समझाए हैं, वो चलनी है, चलानी हम लोग सब दूसरे चीज में बोलते हैं। वो CHALA लिखा है, चालानी। वो हमारे यहाँ तो सिंधी में वो रहता संदेश। अरे चालानी अब हम लोग यहाँ तो सारा दौड़ाएगा। अरे अध्यक्ष महोदय चलेगा लगता है यार, चलो जाने दो। अरे बुलाना है आप, आई इंटरव्यू लेना है हम। आज के मंच पे उनको मालूम था पहले।
और ये मुकाबला शुरू हुआ। भारतीय टीम 7-0 से आगे है इस समय। बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है उन्होंने और अपने प्रतिद्वंदी श्रीलंका को बिल्कुल भी हावी होने नहीं दिया है। बहुत फुर्ती के साथ भारतीय टीम के खिलाड़ी इस समय आक्रमण पर हैं। देखिए कितनी आपसी सामंजस्य, कोई हड़बड़ी नहीं है और एक दूसरे को पास देते हुए खिलाड़ी वहां पर गेंद को कब्जे में लेने के लिए सभी झूम पड़े। और अब रेफरी मिलिंद ने फिर से गेंद दे दी है। भारत की लविशा बैकपास, चित्रा को क्या खूबसूरत अंदाज है। देखिए चित्रा ने और खुशी का इजहार करते हुए खिलाड़ी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। तो ये है खेल, इससे उत्साह बढ़ता है। 8-0 का स्कोर भारत के लिए। अनीता अनीता मेरी आक्रमण पर ये डिडुलानी बहुत फुर्तीली खिलाड़ी, छोटे कद की है और इस बार भारत की खिलाड़ी अंशिका बड़ी तेजी के साथ गई थी। वहाँ पर निशाना भी साधा था लेकिन गेंद बाहर चली गई और स्कोर अभी भी 8-0 भारत के पक्ष में। ये दूसरा हाफ चल रहा है चौथे एशियाई रोलबॉल चैंपियनशिप के अंतर्गत। क्या तेजी के साथ आकर गेंद को गोल में डालने की कोशिश की थी अनिथा मेरी ने, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इधर भारत का आक्रमण, भारत के खिलाड़ी वहाँ श्रीलंका के गोल पोस्ट पर पूरी तरह छा गए थे लेकिन सफलता नहीं मिली। जिजुरानी कौशल्या भारत की लविशा शर्मा और गेंद को गोल की तरफ दिया लेकिन गोलकीपर ने बचाया। अब दूसरा पर अंशिका, उनका भी प्रयास विफल हुआ। 8-0 की बढ़त, हौसले बुलंद है भारतीय महिला टीम के। और इस बार गलत थ्रो, निशाना गलत था। इस प्रकार ये भारत का स्कोर अभी भी 8-0 का स्कोर। अपने आप को संभालना, गेंद को दिशा देना और उसके बाद गेंद को गोल पर डालने की कोशिश करना, क्या लाजवाब है। इन सारी बातों को हम मिलाकर देखेंगे तो लगता है कि रोल बॉल का खेल, जिस खेल की खोज भारत में हुई थी, राजू दाभोळे ने जिस खेल को खोजा था, वो खेल सचमुच आश्चर्यजनक खेल है, रोमांच पैदा करता है। आक्रमण पर इस समय श्रीलंका के खिलाड़ी किरुथिका से अनिता मेरी और इस समय खतरा है लेकिन ताकत नहीं लगा पाई। वहां पर भारत की खिलाड़ी बड़ी तेजी के साथ पहुंची थी अंशिका, लेकिन गेंद को गोल में डालने में असफल रही। 8-0
भारत के पक्ष में सेकंड हाफ का खेल चल रहा है इस समय। लीग आधार पर यह मुकाबला, हर जीत का महत्व, और जीत अगर अंकों का अंतर है तो और भी महत्व है। भारत की बहुत ही अपने जगह पर खड़ी रह गई गोलकीपर, क्या बढ़िया एंगल से उन्होंने फेंका, उन्हें अंदाज हो गया था लविशा शर्मा को। बेहतरीन खेल का प्रदर्शन, सही अनुमान। खेल अभी थोड़ी देर के लिए रुका है। इस खेल में भी काफ़ी नियम बनाए गए हैं ताकि खेल रोचक हो, और इसके अलावा खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार से ये ना हो कि उनके साथ अन्याय हुआ है टीम के साथ, जिसकी मुझे अभी और भी जानकारी दी गई है। इस खेल को रोचक बनाने के लिए इस खेल में किसी भी प्रकार से कोई गलत निर्णय ना हो, इसलिए लगातार रोल बॉल के खेल को में तब्दीली, नियमों में तब्दीली की जा रही है। और वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जबकि 5 महाद्वीपों में यह खेल होता है, विश्व स्तर पर करीब 60 से 70 देशों में, तो फिर अब इस खेल को ओलंपिक में खेलों में भी शामिल करने की कोशिश जारी है। और रोल बॉल का खेल निश्चित रूप से युवाओं को प्रभावित कर रहा है। इस समय श्रीलंका की टीम ने वीडियो रिव्यू लिया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि काफ़ी नए नियम इसमें बनाए गए हैं, और किसी भी टीम को ये नहीं लगना चाहिए कि उनके साथ अन्याय हुआ है, तो वीडियो रिव्यू लिया गया है श्रीलंका की टीम के द्वारा। एक टीम एक बार वीडियो रिव्यू ले सकती है। और इस प्रकार ये गोल भारत के लिए हुआ। भारत के स्कोर बढ़कर 9। श्रीलंका की टीम इस समय आक्रमण पर कोशिश कर रही है भारतीय रक्षा पंक्ति को भेदने की। डिडुलानी कौशल्या बिल्कुल गेंद को धीमे से दिया। वहां पर भारत की खिलाड़ी ने बहुत अच्छा एंगल लिया था। ये दुर्भाग्य की बात है कि गेंद भले ही गोल के अंदर नहीं गई, लेकिन खूबसूरत खेल का नज़ारा वसीमा ने प्रस्तुत किया था। यहाँ पर रोमांच पैदा करता है इस तरह के शॉट को लेना। ये देखिए छोटी कद की डिडुलानी 8-0 का स्कोर दिखला रहा है स्कोर बोर्ड इस समय। भारतीय खिलाड़ी मंझे हुए खिलाड़ियों की तरह खेल रहे इस समय। सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, 12 खिलाड़ी होते हैं, 6 मैदान में हमेशा होते हैं और 6 बाहर होते हैं। इस समय भारत की श्रुति भगत बाहर गई है और सुहानी सिंह अंदर आई हैं खेलने के लिए। तो ये हर ढंग से इस खेल को मजबूत बनाया गया है, दूसरे खेलों की अपेक्षा रोचक बनाया गया है, आकर्षक बनाया गया है। आज के युवाओं की पहली पसंद होती जा रही है खेल। श्रीलंका के खिलाड़ी
बहुत ही फुर्तीली खिलाड़ी है रिरुलानी कौशल्या। एक बार फिर से अभी खतरा टला नहीं है, भारत से खाता खोलने के लिए बेकरार है और सफलता नहीं मिली श्रीलंका की टीम को। 8 शून्य का स्कोर भारत का, और इस बार गेंद गोलकीपर के पैर से लगकर बाहर। भारत की लविशा क्या, और इस बार चूक हुई और अब बड़ी तेजी के साथ आती हुई श्रीलंका की खिलाड़ी। With 12 minutes left in the game of India versus Sri Lanka women's category, India stands at 9 goals against Sri Lanka's 0. Sri Lanka has already used up their advantage of video referral. Every team. Every team gets an advantage of video referral in 1/2 each. And Sri Lanka has already used up the advantage for video referral. In case the review is right, the team gets the review back. सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर एक बार फिर से श्रीलंका की खिलाड़ी प्रीति बाहर गई और अनंथा मेरी खेलने के लिए आ गई है। जब भी सब्स्टिट्यूशन होता है तो खेल को रोकना पड़ता है। इस समय भारत की खिलाड़ी 8 नंबर की जर्सी पहनी हुई मैदान से बाहर गई वसीमा, जिन्होंने यहाँ पर खेल का प्रदर्शन किया था। और ये देखिए अपने खिलाड़ियों को पुनः सेट करने के लिए, और जब तक भारत की बढ़त अच्छी है हम तारीफ करेंगे भारतीय टीम के कोच की, ज्योति साहू की, जिन्होंने हर खिलाड़ी को मौका दिया यहाँ खेलने का। और जब आपके पास आप अच्छी बढ़त की स्थिति में हैं तो बाकी जो 6 खिलाड़ी बेंच में बैठे हैं उन्हें अवश्य मौका दिया जाना चाहिए, ताकि वो किस तरह की तैयारी कर रही हैं और क्या अनुभव उनको मिलेगा इसकी जानकारी हो सके। इस दौरान आक्रमण एक बार, लेकिन उतनी ताकत नहीं इस थ्रो में। तो एक अच्छा प्रयास भारत की तरफ से, एक निश्चिंतता है कि भारत की टीम जीत की ओर बढ़ रही है। सभी खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है यहाँ पर। बहुत ही अच्छा प्रयास ज्योति साहू भारतीय टीम की कोच का, और इस तरह के ट्रायल होने भी चाहिए इस दौरान। एक बार फिर से आक्रमण पर भारत की खिलाड़ी, 9-0 का स्कोर है।
कोने के बराबर में क्या करें सर? अरे मैं बहुत मेजर वहाँ पे फोन का मार्केट आई अब ले लेते हैं कैमरा मैन को क्या करना है ये तो है तो ले लेंगे ले लेते हैं वहाँ से उसको बोलो वो इधर कैमरा लगाएगा कैमरामैन को बोला यहाँ लगाएगा फिर चल कहीं भी चलने दो उसको नहीं है बात की जरूरी है नहीं आइए वो बोलता है कि वही आप ज़्यादा अच्छा बोलते हैं राजू दादा कहना है और ये सामने आता है ना तो क्या करना ये यहाँ लेता था आइए स्टेज पे नहीं सर स्टेज पे ही दिए थे हमने तो नीचे ले लेते हैं लेकिन नीचे खेल चल रहा है उनका यादव जी का ऊपर ही लिया हमने कहाँ से कोना से ले लेते हैं पानी खड़े हो और इस समय हमारे साथ में भारतीय रोल बॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष तपन आचार्य जी हैं। हम आपका स्वागत करते हैं तपन जी। आप अध्यक्ष बने हैं और पहला ही मौका जब आपको मिला चैंपियनशिप कराने का, आपने एशियाई चैंपियनशिप कराई, बधाई आपको। क्यों ऐसा हुआ? सबसे पहले तो सर हम आपका स्वागत करेंगे। आप हमारे गोवा में हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे एशियन चैम्पियनशिप करने का यहाँ पे एक मौका मिला। इस मौके पे देखो हमने यहाँ पे नेशनल्स ऑर्गेनाइज़ की थी। 1 साल हो गया था, सेंटिमेंट जुड़े हैं अपने कि इसी मैदान में बच्चे खेलेंगे। बच्चे भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि गोवा में एक होना चाहिए, पर अब गोवा में दर्जा रखना है तो नेशनल्स तो हम कर चुके थे। अब की बार इंडिया पार। आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस रोल बॉल के खेल को ही आपने आगे बढ़ने के लिए क्यों चुना? क्या खूबी नजर आई इस खेल में जिस खेल से आपको प्यार हो गया? मैं कहूँगा ये ऐसा खेल है जो आपको भी प्यार हो गया है और जो हर आदमी यहाँ पे जुड़ा है, देख रहा है, हर एक को इस गेम से प्यार हो जाता है। इस गेम की खूबी ये है, ये बड़ा एंगेजिंग गेम है, एंथुजियास्टिक गेम है और इसमें आपकी कुशलता, तेज़ी, बैलेंसिंग, इन सारी चीज़ों का समतोल बना के बॉल को, गेंद को दूसरे गोल पोस्ट में फेंकना, ये सर्वसाधारण सामान्य काम नहीं है। ये तो बहुत ही कठिन खेल है जो सरलता से दिखता है, और जब कठिन चीज़ बड़ी अच्छी सरलता से जब बनती है तो रोचक बनती है, और रोचकता से क्या हो जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच बन जाता है, आंखों के लिए दृश्य वो बड़ा सुंदर हो जाता है। अच्छा, ये बात आपने कही, कठिन तो बहुत सी बात है, कठिन तो एशियाई चैंपियनशिप के आयोजन की भी बात है। मैं चाहूँगा कहाँ कहाँ सहयोग मिला आपको इस आयोजन के करने के लिए, क्योंकि ये बड़ा कठिन आयोजन है जिसको आपने बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न किया है। धन्यवाद। एक तो आप अभी बीच में हम खड़े हैं जहाँ पे ये गेम का 2 दिन का कल फाइनल्स हैं। फाइनल्स के बाद में आपकी ये बधाई मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, स्वीकार कर लूँगा। हाँ, बल्कि मैं एडवांस में अभी इसको रख रहा हूँ अपने पास। मज़े की बात ये है कि ऐसा हमने ये पूरा जो कार्यक्रम आपके सामने दिख रहा है, ये मेरे गोवा की टीम, बॉम्बे की टीम, इन लोगों ने इसको सफल बनाया है।
ये बेसिक मतलब ग्राउंड वर्क की बात कर रहा हूँ मैं। ग्राउंड वर्क जो है पूरे 15 दिन में ये सब कुछ खड़ा हुआ है। यहाँ से अकोमोडेशन से लेके खाना पीना से लेके ये ब्रांडिंग से लेके ये ग्राउंड से लेके स्टेज मंच जो आप जहाँ पे हैं, ये सारी चीज़ें 15 दिन में खड़ी हुई हैं। अब बाहर बॉम्बे और गोवा के बाहर की अगर हम बात करें तो हमको सहयोग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स दिल्ली, और सबसे बड़ा सहयोग जो इस वक्त मतलब हमारे लिए हिमालय जैसे खड़े हमारे पीछे, वो है गोवा के मुख्यमंत्री और हमारे माननीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद गावड़े जी, जो पीछे हमारे सहयोग में खड़े हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी और गोवा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद गावड़े जी हमारे पीछे एकदम मतलब पहाड़ की तरह खड़े हैं। और उनके साथ ही साथ गोवा के टूरिज़्म मिनिस्टर रोहन खौंटे जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि ये आयोजन में कोई किसी तरह की त्रुटि आ जाए। और हालांकि ये चीज़ है, आपने बहुत रेयरली सुना होगा कि सारे मंत्री एवरीडे रिव्यू मांगते हैं कि क्या हो रहा है भाई, कहीं कोई डिफ़िकल्टी नहीं, कोई प्लस है कोई माइनस है। उन्होंने पूरे अपने अपने लोग इस टीम में हमारे साथ जोड़ के रखे हुए हैं। जी अच्छा, अंत में बहुत संक्षेप में आप बताइए क्या कहना चाहेंगे जो लोग यूट्यूब के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से रोलबाल को देख रहे हैं, उन युवाओं को, बच्चों को, गोवा के बच्चों को, युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत संक्षेप में बताइए। संक्षिप्त में तो हम सिर्फ यही बात बताएंगे कि अब बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, कमिंग सून। बहुत ही कुछ बड़ा होने वाला है जिसका मैं आज अनाउंसमेंट नहीं करना चाहता। वो चीज़ें उनके मुख से उसी वक्त सूट करती हैं, इसीलिए हम वेट करेंगे। बहुत ही कुछ बड़ा होने वाला है रोल बॉल में, जो आप सबके सामने कुछ ही दिनों में आपके सामने आ जाएगा। आपके घर में बैठ के आप देख सकोगे, इतना बड़ा होने वाला है। चलिए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब कमेंट्री के लिए चित्रांगनी को प्रस्तुत करता हूं। चित्रांगनी आगे का काल सुनाएंगी। This is the last minute of the game, and India stands at 12 goals against 0 of Sri Lanka. We've seen a great display of talent by Team India, and really great. Sri Lanka in the entire time has been trying relentlessly to open a goal against India, and with the last few seconds of the game, there's another save, a rebound, well saved by Team India. A sheer display of talents, hard work and passion for the game, and with the final call, we rest the game between India, Sri Lanka women's category. India being the clear winners with 12 goals against Sri Lanka. हेलो। तो इस प्रकार से ये मुकाबला जो कि भारत और श्रीलंका की टीमों के बीच चल रहा था, समाप्त हुआ। भारत की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया, अपने विपक्षी को हावी होने नहीं दिया और एक भी गोल करने नहीं दिया। 12-0 के स्कोर से जीत गई भारतीय टीम। और इस समय दोनों ही टीम के खिलाड़ी एक दूसरे से मुलाकात करते हुए, और ये खेल है और एक इस खेल में इस ढंग से खेल का समापन करते हैं। कुछ खिलाड़ी मैदान को चूमते हुए, तो ये अपना अपना तरीका है। बेहतरीन खेल का प्रदर्शन आज रोल बॉल के खेल में देखने को मिला। भारत और श्रीलंका की टीमों के बीच जो मुकाबला हुआ उसमें। The next match is between Sri Lanka against Malaysia in the men's category. Sri Lanka and Malaysia. Please get inside the ground. Sri Lanka, Malaysia, men's category.
Please get inside the ground.